संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर पिछले दिनों संसद परिसर से लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। अब सड़क पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। अंबेडकर 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 अंबेडकर। संविधान के रचयिता बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। ये वही कांग्रेस है जिसने लगातार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। आपने सुना अमित शाह का यह बयान। जी हां, राज्यसभा में संविधान के 75 साल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर यह बयान क्या दिया। शाह और बीजेपी पूरे विपक्ष के निशाने पर आ गए। कांग्रेस ने बिना देरी किए इस बयान को लपक लिया। पहले संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस और विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। शीतकालीन सत्र के समाप्त होते ही कांग्रेस इसे सीधे संसद के बाद सड़क पर ले आई। देश के सभी राज्यों के साथ हर चौक चौराहे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को मुद्दा बनाया। इसे देखते हुए बीएसपी भी सड़कों पर उतर गई है। यूपी में बीएसपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। अब आपको दिखाते हैं 8 तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं रांची, लखनऊ, रायबरेली, पटना, जयपुर, हैदराबाद, कोच्चि और कालाबुरागी की, जिसमें विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। पहली तस्वीर रांची की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकाली। दूसरी लखनऊ की है, जहां बीएसपी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर के अपमान को मुद्दा बनाकर रैली निकाली और बीजेपी पर हमला बोला। वहीं यूपी के रायबरेली में भी बीएसपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। जबकि बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। जयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार दूसरे दिन डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन किए। वहीं हैदराबाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। जबकि कोच्चि में डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जबकि कर्नाटक के कालाबुरागी में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के मसले पर मचा घमासान जल्द खत्म होने वाला नहीं है। कांग्रेस अब तक डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस इस मसले से पीछे हटने वाली नहीं है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान सप्ताह मनाने और बाबा साहब अंबेडकर की विरासत का जश्न मनाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटियां जिला स्तरीय मार्च निकालेंगी। डॉक्टर अंबेडकर सम्मान सप्ताह मनाने और बाबा साहब अंबेडकर की उल्लेखनीय विरासत का जश्न मनाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटियां कल जिला स्तरीय मार्च निकालेंगी। इन मार्चों में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग वाली तख्तियां होंगी। उनके इस्तीफे की मांग करने वाले ज्ञापन संबंधित जिला कलेक्टरों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। हम किसी भी परिस्थिति में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि कांग्रेस नेता अजय राय का कहना है कि कांग्रेस अंबेडकर का सम्मान करती है और हम
डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है। आपने देखा होगा जो उन्होंने बोला है लोकसभा के अंदर, वो अंबेडकर 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 अंबेडकर, कभी अंबेडकर जी भी नहीं लगाया, बाबा साहब ने नहीं बोला। इससे पता चलता है कि इनके मन में क्या भाव है अंबेडकर जी के लिए और किस तरीके के इनके मन में उनके प्रति नफरत का भाव है। और उसको ठीक तरीके राहुल जी ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, आदरणीय हमारी नेता प्रियंका जी खड़गे जी ने उठाया। तो आज आम जो तबका है वो देख रहा है कांग्रेस की तरफ, और बाबा साहब का शुरू से सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया है। उनके जो भी स्थान पर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, और जो संविधान जिसको आज पूरा देश चल रहा है, जिसको पूरा देश मानता है, वो बाबा साहब की देन है। और हम सब लोग उनके लिए लड़ेंगे। हम पूरी ताकत के साथ उनके बनाए हुए संविधान है, उनका जो सम्मान है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे मोहन भागवत हो, जो भी होंगे, कहीं पर भी आंच नहीं आने देंगे अम्बेडकर साहब के और उनके संविधान पर। कांग्रेस के आक्रामक रुख को देखते हुए बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। अमित शाह के बयान पर मचे संग्राम को लेकर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम खुलकर मैदान में आ गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि कांग्रेस देश में दुष्प्रचार के जरिए भ्रम फैला रही है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस अमित शाह का बयान आधा काट कर उस पर राजनीति कर रही है, लिहाजा कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इस बात की माफी मांगनी चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पूरा बयान था उसको आधा काटकर उन्होंने उस पर राजनीति की, संसद का भी समय उसमें खराब किया। अब जनता में भी झूठी बातें लेकर वो जा रहे हैं। परिस्थिति ऐसी है कि संसद में भाषण के दरमियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को एक्सपोज किया, कैसे कांग्रेस ने और नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी से लेकर सोनिया जी तक, राहुल जी तक, कैसे लगातार कांग्रेस पार्टी ने और उसके नेताओं ने संविधान का अपमान किया, आरक्षण को नकारा। उन्हें देने के बाद एक प्रकार से कांग्रेस बौखलाई और बौखलाहट में इस प्रकार का काम कांग्रेस कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने लगातार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के इतिहास पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस दलित और वंचितों का हमेशा अपमान करती है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया। और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी, और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। इसके बाद राजस्थान के सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। मंत्री पद से जो बाबा साहब ने इस्तीफा देने को मजबूर किया, इस्तीफे के बाद सदन में बोलने तक नहीं दिया, क्योंकि सदन सबका है, लेकिन बाबा साहब को बोलने नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं कि उनका जो इस्तीफा था उसको जरा बताएं। बाबा साहब
अम्बेडकरी कैबिनेट में न रहने की खुशी भी जाहिर की थी। कांग्रेस पार्टी इतने दिन तक शासन में रही, बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया, जरा उसका भी खुलासा करें। अगर भारत रत्न दिया तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस सरकार में शामिल थे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का काम किया। उधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कांग्रेस को अपने तरीके से घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। हम कांग्रेस के विभाजनकारी राजनीति को सफल नहीं होने देंगे। जब बाबा साहब ने नेहरू जी और उनके समर्थकों के द्वारा जो लगातार उनके षड्यंत्रों से तंग आकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद उनको संसद में बोलने तक का मौका नहीं दिया, क्योंकि अपने इस्तीफे में बाबा साहब ने लिखा था कि नेहरू जी ने लगातार उनकी उपेक्षा की और यहां तक कि उन्हें संसद की कमेटियों में भी जगह नहीं दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस्तीफे में इस बात का भी उल्लेख किया था कि कांग्रेस, नेहरू जी लगातार उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और उनका सारा ध्यान केवल मुस्लिम तुष्टीकरण पर रहता है और उन्हें लेकिन दलितों और आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है, उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, केवल मुस्लिम सुरक्षा की चिंता है। जबकि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जीवन भर बाबा साहब का अपमान किया और संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर तक नहीं लगने दी। ऐसे लोग जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब को अपमानित किया, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जिनकी तस्वीर लगने नहीं दी और जब वो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिए तो एक परंपरा होती है कि उनको अंतिम बार पार्लियामेंट में बोलने दिया जाता है, तो वो हक भी उनसे छीना गया और भारत रत्न उनको नहीं दिया गया। और ऐसे लोग आज उनके नाम से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो कि उनको कोई हक नहीं है। और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिला है, उतना कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, बल्कि हमेशा उनको अपमानित करने का काम किया। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए कुछ नहीं किया, जबकि हम उनके लिए पंच तीर्थ बना रहे हैं। अब ये हम सब समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने व्यवहार किया है, अब कांग्रेस किस मुंह से ये बात कर रही है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने बात के क्रम में भी, हम सब जानते हैं, अंबेडकर जी के समय पे भी और अंबेडकर जी के बाद में भी उनके स्वयं के लिए, ये तो बड़ा घोर आश्चर्य की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने स्वयं रहते रहते खुद को भारत रत्न दिलवाया। बाद में इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने भी भारत रत्न अपना उनको मिला। उनके बेटे राजीव गांधी को भी भारत रत्न मिला। बात के क्रम आपको सबको मालूम ही है। बहरहाल संसद में संविधान के 75 साल पर चर्चा अचानक संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के अपमान में बदल गया है। अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष घमासान मचा रहा है। संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। वहीं अमित शाह अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन विपक्ष उनके सफाई से संतुष्ट नहीं है। लिहाजा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान पर सियासतदान कॉम्प्रोमाइज के बदले कन्फ्रंटेशन पर आ गए हैं। देखना है कि इस वोट बैंक के लिए जारी रणनीतिक लड़ाई का अंत कब होता है और किसे इसका फायदा मिलता है। न्यूज इंडिया के लिए
भानु प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।